और मैं भावना आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हर एक लिपि की, सभी भाषाओं की एक डिक्शनरी या फिर शब्दकोश ज़रूर होता है और उस डिक्शनरी या शब्दकोश को देखने का भी अपना एक अलग नियम या तरीका होता है। तो इसी प्रकार से हिंदी का जो शब्दकोश है उसे भी देखने का एक नियम होता है। और मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे लोगों को इस बारे में कन्फ्यूजन रहता है। कई बार इससे संबंधित प्रश्न या क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद आप हिंदी शब्दकोश को देखने के क्या नियम हैं, क्या तरीका है, ये बात बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले घंटे के बटन को ज़रूर दबा दीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अन्य भाषाओं की तरह हिंदी भाषा का भी अपना एक शब्दकोश है। शब्दकोश में शब्दों को इस प्रकार से लिखा जाता है या उनका संग्रह किया जाता है कि उनका एक निश्चित क्रम बना रहे, जिससे कि किसी शब्द को कोश में तलाशते या ढूंढते समय असुविधा या फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो अब बारी आती है शब्दकोश में शब्दों को देखने की कि कौन सा शब्द हमें कहाँ मिल सकता है। तो उसके लिए हमें उनके क्रम का ज्ञान होना आवश्यक है। ये जानते हैं कि हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का क्या क्रम होता है। शब्दकोश में सर्वप्रथम बिंदु, चंद्र बिंदु तथा विसर्ग यानी कि अनुनासिक, अनुस्वार तथा विसर्ग से बने शब्दों को रखा जाता है। अंग, फिर चंद्र बिंदु और उसके बाद अह यानी कि विसर्ग से बने शब्द रखे जाते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि अंग यानी कि अ के ऊपर बिंदी रूप में पंचम वर्ण अंग, य, ण, न तथा मैं हैं, जो अपने ही वर्ग के वर्णों से जुड़े रहते हैं, उन्हें रखा जाता है। इसके बाद अ यानी कि चंद्र बिंदु, अ का अनुनासिक रूप, उसके बाद अंग यानी कि अनुनासिक की बिंदी तथा इसके बाद विसर्ग का स्थान आता है। इसके बाद सभी स्वर आते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनके बाद व्यंजन क से लेकर ह तक प्रत्येक वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द भी हजारों की संख्या में होते हैं। इसलिए इनके को भी व्यवस्थित करने के लिए स्वरों की मात्राओं को आधार बनाया गया है। जैसे कं, कह, क, की, कु, क्री, के, कई, को, कौ और उसके बाद आधा क। जैसे हम समझें उदाहरण लेकर, औ की मात्रा के बाद उस वर्ण का आधा वर्ण आता है। जैसे कसौ के बाद आधा क, य, आ यानी कि क्या आएगा। री की मात्रा बड़ा ऊ की मात्रा के बाद आती है। जैसे कूक के बाद कृत आएगा। संयुक्त अक्षर के लिए कोई अलग से शब्द संग्रह नहीं मिलेगा। इन्हें खोजने के लिए इनके पहले वर्ण वाले स्थान पर हमें जाना होगा। जैसे श किससे बना हुआ है, आधा क प्लस श। श वर्ण आधे क के बाद आएगा। जैसे क्विंटल के बाद क्षण आएगा। त्र आधे त के बाद आएगा, क्योंकि ये बना हुआ है आधे त प्लस र से। जैसे त्योहार के बाद त्रुटि। क्य वर्ण आधे ज के बाद आएगा, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर है आधे ज प्लस य से बना हुआ। तो जैसे जौहरी के बाद ज्ञात। इसके बाद आता है श्रेय। श्रेय किससे बना है, श प्लस र। ये श्रेय का नंबर आधे श के बाद आएगा। ध वर्ण दौ के बाद आता है। जैसे दोहित्री के बाद धोती। उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद शब्दकोश देखने के जो नियम हैं वो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे और आप सबके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें।